हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ वीकेंड स्पेशल वीडियो। जहां पे हर बार की तरह इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे वीक की एक समरी बनाते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या एक्सपीरियंस पॉइंट्स, साइकोलॉजी पॉइंट्स हमें देखने को मिले जो आगे भी हमारे काफी काम आ सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे करके रिटेलर्स जो है ट्रैप होते हुए नजर आए, कहां कहां पे लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते हुए नजर आए, उन सब बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कि आगे हम वैसी मिस्टेक्स को रिपीट करते हुए ना चलें। हर बार की तरह एकदम पावर पैक वीडियो होने वाला है। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि जो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे थे उसकी जगह हम वहां पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करें, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना पसंद करते हैं। तो इस बार हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम को डिस्कस करने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये था पहले कि जो एक एक कैंडल होती है उसकी साइकोलॉजी को हम अच्छे से समझ पाए। जैसे मार्केट खुलते ही क्या होता है, कभी कभी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिल जाती है, तो एक एक साइकोलॉजी को, एक एक कैंडल की साइकोलॉजी को अच्छे से हम रीड कर पाए। इसीलिए मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम को पहले डिस्कस कर रहा था, और इस बार हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये है हमारा मंडे का चार्ट। अब सपोज करते हैं पहले तो हमें मंडे के लिए प्लान प्रिपेयर करना है, तो प्लान को प्रिपेयर करने के लिए हमें फ्राइडे का चार्ट एक बार देखना होगा और थोड़ा सा पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। तो पीछे हम कंटिन्यू फॉल करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद फ्राइडे को बैक टू बैक यहाँ पे फॉल होने के बाद फ्राइडे को मार्केट खुलते से ही एक नीचे टिक लगाया, हर कोई यहाँ पे सेल करने एंटर हुआ, तो उसके बाद मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट करता हुआ नजर आया, पर वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए और धीरे धीरे करते हुए मार्केट को नीचे की साइड पे लाके ही वापस से यहाँ पे क्लोज किया, जहां पे एकदम लोअर पार्ट पे आके हमने क्लोज किया था और इस लेवल के आसपास कंटिन्यू 3-4 बार हम सपोर्ट ले चुके थे। अब उसके बाद मंडे के लिए जब हम प्लान प्रिपेयर कर रहे थे, तो फ्राइडे को मैंने आपसे वीकेंड जो आता है हमारा उसमें यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक हमें सेलिंग काफी अच्छी होती हुई नजर आ चुकी है। तो अगर मार्केट यहां से और गिरता भी है तो उसके बाद मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट कर सकता है, ग्रीन में क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्राइडे को भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रिट्रेसमेंट मार्केट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू जो सेल करते हुए जा रहे हैं उनको कहीं भी अभी तक कोई खतरा बढ़ना चालू नहीं हुआ है। तो एक अच्छे फॉल के बाद, एक अच्छे साइड पे स्ट्रेच के बाद एक रिट्रेसमेंट वगैरह पेंडिंग रहता है। इसी तरह से मार्केट साइकिल चलती है। तो फ्राइडे को भी हमने ये प्लान किया था कि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो उस टाइम पे रिट्रेसमेंट तो होता हुआ नजर आया, पर वापस से मार्केट ने कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज कर दिया था रेड में आके। तो वापस से वही सेम कहानी थी कि मंडे को हमें एक ग्रीन में क्लोजिंग मिल सकती है, यही प्लान हमने डिस्कस किया था। उसके लिए क्लियर कट हमने बात भी करी थी कि यहां से अगर और सेलिंग होती है तो उसमें हमें ज्यादा बाय टारगेट्स प्लान करते हुए नहीं चलना है और थोड़ा सा लेस रिस्की माइंडसेट के साथ सेलिंग हमें प्लान करनी है, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रेच हम ले चुके हैं। तो वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हुआ और जैसे ही यहां से सेलिंग करना चालू करा, एग्जैक्टली 47,000 के आसपास तक सेलिंग हुई, जहां पे 50,000 के लेवल के आसपास से कंटिन्यू हम 3,000 पॉइंट्स के आसपास फॉल कर चुके थे। यहाँ पे 47,000 के लेवल के आसपास हम आ चुके थे। तो सेम डे में ही यहाँ पे मंडे को मार्केट काफी अच्छा रिट्रेसमेंट हमें करता हुआ नजर आया, जहां पे एकदम हायर पॉइंट के आसपास आके वापस से यहाँ पे सेलिंग दिखाने की कोशिश करी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि सबको ये बात पता है कि मार्केट सेलिंग में जाता जा रहा है, तो हर लेवल के आसपास जैसे ही ब्रेकडाउन हो रहा है लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लोगों ने सेल करने के लिए एंटर करा और यहाँ पे मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस हिट कर लिए। अब वापस से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तब लोगों का हाथ यहाँ पे नहीं जाता है सेल करने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में एक दिन पहले का चार्ट जो है फ्रेश बना रहता है। इसी वजह से वो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला गेम चलता है यहाँ पे कि सेम चार्ट नेक्स्ट डे पे रिपीट होते हुए नजर नहीं आते हैं। ये पॉइंट मैंने आपसे कई बार शेयर कर रखा है कि सेम चार्ट नेक्स्ट डे पे रिपीट होते हुए नजर नहीं आते। तो लास्ट डे पे ही क्या हुआ था, फ्लैट हम ओपन हुए, यहाँ पे भी फ्लैट हम ओपन हो रहे हैं, तो दोनों केस में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग है, तो एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम हो गई। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन करना चालू करा क्लोजिंग प्राइस को और मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर दिया। यहाँ पे ब्रेकडाउन करना चालू करा तो मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू जाता हुआ नजर आया। ये कंटिन्यू इसीलिए जाता हुआ नजर आया क्योंकि यहां से इस तरह से वापस से रिवर्स नहीं कर सकता था, अदरवाइज वहां पे क्या होता, चार्ट सेम रिपीट हो जाते, प्रोबेबिलिटी सेम होती हुई नजर आ जाती। और साइकोलॉजी वाइज भी जब एक दिन पहले ही यहाँ पे सेल करने लोग एंटर हुए, ओपन होते ही और उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो वापस से जब यहाँ पे मार्केट गिरेगा तब वो उनका हाथ नहीं जा पाएगा सेल करने के लिए। और जहां तक उनका हाथ जाना चालू करेगा कि यार मार्केट ने 47,000 को ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है, यहाँ पे वो एंटर करने की कोशिश करेंगे और मार्केट वहीं से इमीडिएटली रिवर्स होना चालू कर दिया। उसके बाद आगे लोगों की साइकोलॉजी किस तरह से चलती है कि यार मार्केट तो अच्छा खासा सेलिंग में बना हुआ है, प्रीवियस किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे, हर हाई के पास जब भी जाते हैं तब हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है उसके हल्का सा पहले से ही। तो वापस से जैसे ही मार्केट हाई के आसपास आया, यहां पे भी कुछ लोगों ने सेल करने की कोशिश करी होगी, अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम भी दिखाया, उसके बाद इमीडिएटली सब लोगों को ट्रैप कर लिया
और ये जो आप कैंडल चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते हुए नजर आए हैं। इसी वजह से ये शार्प मैसिव कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एंड के टाइम पे सब लोग भर भर के शॉर्ट करने एंटर हुए कि हाँ यार वापस से हम हाई के पास यहाँ पे प्राइस आया है, शॉर्ट कर देते हैं। तो उस वजह से आप देख सकते हैं क्या शार्प यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिला। इसी के साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी यहाँ पे मार्केट अपनी लिक्विडिटी स्वीप करता है, जैसे डाउन ट्रेंड में हम बने हुए हैं, तो वहां पे कोई भी इंटरनल हाई को या कोई भी इंटरनल स्विंग वगैरह हाई पॉइंट लगा रहता है, तो उसको जब मार्केट क्रॉस करता है तो वहां पे एक हमें लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर 2 एंट्री मॉड्यूल्स मैंने आपको रिसेंटली शेयर करे हैं लर्निंग वाले चैनल पे, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। एक में हमने बेसिक पॉइंट डिस्कस करे थे, बेसिक लिक्विडिटी स्वीप वाला एंट्री मॉड्यूल देखा था, वो भी यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आया। उसी के साथ साथ एक हमने एडवांस वाला वहां पे एंट्री मॉड्यूल भी शेयर करा है, जहां पे लिक्विडिटी स्वीप प्लस स्कोप हमने डिस्कस करा है रिसेंटली, तो वो भी यहाँ पे अच्छे से अप्लाई होता हुआ नजर आया। उसके बाद ये जो मूव हमें देखने को मिला, काफी अच्छा मूव यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। इस कैंडल पे एग्जैक्टली ये जो रेड कैंडल है, इस पे यहाँ पे हमारा स्कोप अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ के साथ यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप भी आपको इस तरह से देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि हल्का सा हम इसके ऊपर जाते हुए नजर आए। ये जो हमारा हाई पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट लगा हुआ था, इसके ऊपर हमने लिक्विडिटी स्वीप करी। उसके बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल पूरी हमारी स्कोप बनती हुई नजर आई, और यहाँ पे जैसे ही प्राइस टाइप करा, ये एग्जैक्टली हमारी रेड कैंडल स्कोप है, इसको हम नाम दे देंगे एज अ स्कोप का। यहाँ पे ये हमें स्कोप देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही प्राइस ने यहाँ से निकल के वापस से इस पर टैप करा, तो यहाँ पे हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, सेल की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे सामने थी और स्टॉप लॉस इसके ऊपर हमारा रहता, और काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड पे हमें देखने को मिला, जहां पे जो छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था उसके अगेंस्ट में 1:3 से भी ज्यादा हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री थी, और यहाँ पे छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास का, और यहाँ से आराम से 1:3 के आसपास मूव हमें देखने को मिला। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आपके साथ रिसेंटली शेयर करी गई है, जिन्होंने इस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है वो कर सकते हैं, जिससे कि काफी अच्छे से उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आया। उसके बाद प्राइस ऊपर निकल गया और कंटिन्यू हम वहीं पे हायर साइड पे क्लोज करते हुए नजर आए। तो इस वजह से क्या हुआ, कैंडल भी मंडे की हमारी ग्रीन में क्लोज होती हुई नजर आ गई। अब सपोज करते हैं कि मंडे के चार्ट को देखते हुए हमें ट्यूसडे के लिए प्लान करना है, तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक अच्छी सेलिंग के बाद हम यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट लेके खड़े हुए हैं, जहां से लो से लेकर हाई तक यहाँ पे भी 800 पॉइंट के आसपास का हमने मूव कर दिया है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो बायर्स आते हुए नजर आए, इनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, और ऊपर के सेलर्स को तो ऑलरेडी काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही हम अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में जब प्राइस रहता है किसी पर्टिकुलर एक मोमेंटम के, किसी पर्टिकुलर एक स्विंग के बीच में जब हम चलते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक कैंडल के बीच में जब हम रहते हैं, तो वहां पे ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ऊपर से सेलर्स यहाँ पे कोशिश करते हैं, नीचे से बायर्स कोशिश करते हैं, तो प्राइस क्या होता है वहीं पे ऊपर नीचे टाइम पास करता रहता है। तो इसमें जब टाइम वैल्यू डीके होना चालू होती है, तो ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उनके प्रीमियम गलना चालू होते हैं। तो ऐसा यहाँ पे जब हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा था, तो मैंने आपके लिए ट्यूसडे के लिए सिंपल सा प्लान यही शेयर किया था कि यहाँ पे ऐसे लेवल के आसपास हम आ चुके हैं जहां हम ना अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं। सेल जब कर पाएंगे जब मार्केट एटलीस्ट 47,200 वगैरह के नीचे कुछ जाना चालू करता है, और बाय जब कर पाएंगे जब लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप की स्विंग्स बनना चालू होती हैं बड़ी बड़ी, जिससे कि हमें स्ट्रेंथ का साइन यहाँ पे देखने को मिले। और बाय और सेल दोनों ही अग्रेसिव क्वांटिटी के साथ ना करने के पीछे का एक रीजन ये भी हो जाता है कि ट्यूसडे को हमारी रहती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि मोस्टली हमें साइडवेज देखने को मिलती है। और साइडवेज ना भी देखने को मिले तो लास्ट वाली फिन निफ्टी की एक्सपायरी ही क्या हुई थी कि एक अच्छा मोमेंटम देके वहीं पे लोअर पार्ट पे क्लोज हुई थी, जिस वजह से एक बड़ी सी रेड कैंडल में वहां पे क्लोज होती हुई नजर आई थी ट्रेंडी मोमेंटम के साथ। तो मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी लास्ट वाली ऑलरेडी ट्रेंडी हो चुकी है, तो इस वाली फिन निफ्टी की एक्सपायरी को हम अच्छे मोमेंटम के लिए प्लान नहीं कर सकते। यूं भी 90% वो साइडवेज रहती है, तो 10% में कभी कभी जैसे ट्रेंडी मूव लास्ट बार में ही होता हुआ नजर आया है, तो वापस से इस बार हो जाए उसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते, वो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी वाइज फेवर में नहीं करता है। तो ये दोनों बातों की वजह से मैंने आपको सिंपली कहा था कि ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एग्जैक्टली ट्यूसडे का चार्ट चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा ट्यूसडे का चार्ट है। मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हुआ और पहली ही कैंडल के साथ यहाँ पे जिगजैग करता हुआ नजर आया। जैसा यहाँ पे ऊपर भी गए नीचे भी गए, उसके बाद यहाँ पे पूरा दिन हमें एकदम साइडवेज चॉपी मार्केट देखने को मिला। तो इन बातों को हम आगे भी याद रखते हुए चल सकते हैं, जिससे कि लेट सपोज आपका यहाँ पे ट्यूसडे को स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया था, तो आप आगे के लिए उस बात को ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से हमेशा हमें लर्निंग पॉइंट्स बनाने होते हैं कि भले ही हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, तो भी कुछ ना कुछ उससे लर्निंग हम लेके जाएं, जिससे कि आगे हम उस टाइम पे वैसी सिचुएशन बनती हुई नजर आए, तब हम वहां पे प्रॉफिट कर सकें या अपने आप को बचा सकें लॉस लेने से। अब सपोज करते हैं ट्यूसडे के चार्ट को देखते हुए
वेडनेसडे के लिए हमें प्लान प्रिपेयर करना है। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि एक तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर्ली हमें साइडवेज देखने को मिल रहा है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं, दोनों की तरफ से होप ट्रेडिंग देखने को मिलती है। कुछ को लगता है स्टॉप लॉस डाल के कि यहाँ पे बाय कर लो, मार्केट ऊपर चला जाएगा, अच्छा रिट्रेसमेंट करना चालू करा है। कुछ को लगता है कि मार्केट का मेन ट्रेंड जो है सेलिंग में बना हुआ है, चलो यहाँ पे वापस से ऊपर मिल रहा है, सेल कर दो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। तो जब भी इस तरह की टाइट रेंज बनती है, बायर सेलर्स दोनों बैठे रहते हैं और उसी के साथ हम यूं भी प्राइस के बीच में बने हुए हैं इस तरह से। जो मेन हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे मोमेंटम कैसा था, इस तरह के मोमेंटम में हम बने हुए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं बचता है मार्केट में, साइडवेज मार्केट या जिगजैग मार्केट हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 48,000 का लेवल भी यहाँ पे एकदम पास में हमें देखने को मिल रहा है। तो जब भी इस टाइप के राउंड नंबर लेवल पास में होते हैं ना, तो जैसे ये तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है लोगों के लिए, तो कुछ लोग इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं और मेन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो इस टाइप के साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब 48,000 के ऊपर प्राइस जाना चालू करेगा, तभी हम यहाँ पे सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जिनको मार्केट ने करना था नीचे के सेलर्स को, उनको ऑलरेडी हटा दिया है, उसी वजह से ये शार्प मोमेंटम होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, तो इसमें जो सेलर्स आए उनको हम कब टारगेट कर पाएंगे, 48,000 के ऊपर, या जो ऊपर वाले सेलर्स हैं उनको भी हम 48,000 के ऊपर ही टारगेट कर पाएंगे। सो यही हमने प्लान डिस्कस किया था कि यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों बैठे हैं। या तो मार्केट इसके नीचे निकलना चालू करता है तो थोड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे ये जो इसमें बायर्स आते हुए नजर आए इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, या फिर 48,000 के ऊपर निकलते हैं तब हम यहाँ पे सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं। उसी केस में एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। अब आगे चलते हैं कि वेडनेसडे के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिला। वेडनेसडे के चार्ट पे मार्केट एग्जैक्टली गैप अप ओपन होता हुआ नजर आया और 48,000 के हल्का सा पहले से ही मार्केट टर्न अराउंड हो गया। यहाँ पे अगर हम हाई चेकआउट करते हैं इस कैंडल का, तो 957 के आसपास का हमें हाई देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करा। तो यहाँ पे सेलर्स को खतरा कब बढ़ना चालू होगा, वैसे ही सेलर्स के साइड पे ट्रेंड चल रहा है, तो उनके मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। तो उनका खतरा कब बढ़ना चालू होगा, जब 48,000 के ऊपर प्राइस निकलता है। और यहाँ तो जो फर्स्ट हाई हमने लगाया उसी को मार्केट यहाँ पे क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ पाया। तो उस वजह से क्या हुआ, ये जो पीछे का कंसोलिडेशन हुआ, इसमें जो बायर्स आते हुए नजर आए, मार्केट ने इनको यहाँ पे टारगेट करना पसंद किया। जैसे यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए बाइंग हुई है, इस तरह से प्राइस कंटिन्यू धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे आया है। तो जो ये यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे थे, उन सबको यहाँ पे मार्केट ने टारगेट कर लिया। एक बार क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके और ऊपर जाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे भी और इंट्राडे में बायर्स ऐड होते हुए नजर आए होंगे। तो जब यहाँ पे पीछे के भी बायर्स ऐड हो गए, इंट्राडे बायर्स भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट देख के ऐड हो गए, तो उसके बाद ऊपर के स्टॉप लॉस तो कब टारगेट कर पाता मार्केट, 48,000 के ऊपर, तो वहां तो हम गए नहीं। तो यहाँ पे इन सबको टारगेट किया। इस वजह से यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में हमें ये मोमेंटम अच्छा देखने को मिला। फिर वापस से जैसे ही ये लोग यहाँ पे खत्म हो गए, तब मार्केट वापस से फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट करने लग गया। ऐसा इस वजह से है क्योंकि नीचे और क्यों नहीं जा पाए हम, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि जो ये वाले बायर्स आते हुए नजर आए, ये बायर्स, इनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम यहां से डायरेक्टली इनको इस तरह से टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये रीजन था कि यहाँ पे सिर्फ ये जो कंसोलिडेशन के बायर्स आए थे ट्यूसडे के चार्ट के, इनको यहाँ पे और इंट्राडे वाले बायर्स को यहाँ पे मार्केट ने हटाया। उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिला, क्योंकि अभी भी हम कहां पे बने हुए हैं, रेंज के अंदर में इस तरह से बने हुए हैं, जहां पे मेन ट्रेंड के भी बीच में इस तरह से हम यहाँ पे रिट्रेस लेके खड़े हुए हैं। तो इस तरह से आगे हम चलते हैं। तो ये मॉर्निंग का एक ठीक ठाक मोमेंटम मिला, एक स्टॉप लॉस और क्रिएट करे, एक वापस से कैंडल बनी, उसके बाद पूरा एकदम साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के दिन पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स की जो पोजीशन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्पेशली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी वाले ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो बड़े फंड में ट्रेड करते हैं, वो राउंड नंबर लेवल्स के आसपास अपनी कॉल सेलिंग पुट सेलिंग करना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे 48,000 का राउंड नंबर लेवल था और यहाँ पे 47,500 का राउंड नंबर लेवल था। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और ट्यूसडे पे जब हम वेडनेसडे के लिए एनालिसिस कर रहे थे तब भी मैंने आपको यही बात कही थी कि या तो मार्केट 48,000 के ऊपर जाता है, तब यहाँ पे कॉल सेलर्स ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं, 1-2 मिनट अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो, या फिर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल के 47,500 के नीचे जाना चालू करता है, तब हमें यहाँ पे पुट सेलर्स ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स की हमें 200 के लेवल के आसपास तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब हुआ क्या, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, वहां से धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से नीचे आ रहा है। तो यहां तक आते आते तो वापस से पुट सेलर्स जो है अपना पैसा लगाना चालू कर देते हैं। एक्सपायरी पे उन्होंने भी अपनी पोजीशन को डिफेंड करना चालू कर दिया। तो ना मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर पाया, ना ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर पाया। इसके आसपास आते ही पूरा यहाँ पे मार्केट उन्होंने साइडवेज करवा दिया। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि हम टारगेट कब कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे टारगेट पुट सेलर्स को कब कर पाते, जब या तो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के इमीडिएटली मॉर्निंग में इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता, तब क्या होता, उन्हें अपनी पोजीशन कवर करने का टाइम नहीं मिलता, संभलने का टाइम नहीं मिलता। अब पूरा दिन भर से जब मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे आ रहा है, तब तक तो उनको काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दिख रहा है, उनके प्रीमियम सारे मैक्सिमम डीके हो चुके हैं। उसके बाद उनके पास अच्छा खासा जब वो प्रॉफिट में आ चुके हैं, तब उनको भगाना काफी मुश्किल हो जाता है।
इस पॉइंट को भी हम एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जैसे पुट सेलर्स काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं, उनके प्रीमियम जो उन्होंने प्रीमियम सेल कर रखे हैं वो ऑलरेडी काफी गल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड टाइम पे हम आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगर प्राइस निकलेगा भी इसके नीचे तो उसको काफी थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, जब जाके वो अपनी पोजीशन को कवर करना चालू करेंगे। यानी जब उनको अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो पहले तो उनका प्रॉफिट कम होगा, उसके बाद जाके वो लॉस में आना चालू करेंगे, फिर जाके धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे जब उनको उनके हाथ से हम लॉस ले ही नहीं सकते, उनका लॉस हम करवा ही नहीं सकते, या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर देंगे या फिर प्रॉफिट कम में कट कर देंगे। तो जब उनका लॉस नहीं करवा सकते तो मार्केट फिर उस साइड पे जाना पसंद नहीं कर पाता है। होपफुली ये सारे एक्सपीरियंस पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। जब हम बार बार इन बातों को डिस्कस करते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको काफी अच्छे से माइंड में क्लैरिटी बढ़ रही होगी, क्योंकि ये बातें सब एक दिन में समझने की नहीं है, सालों का एक्सपीरियंस लगता है इन बातों को समझने के लिए, जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। अब वही बात है कि जो इसकी कदर कर लेगा उसको बातें समझ में जल्दी आ जाएगी, उसके आगे चल के जल्दी उसकी लर्निंग साइकिल जो होती है वो फास्ट हो जाएगी थोड़ी। अब जो इसको ढंग से नहीं समझेगा, जो सोचेगा जल्दबाजी में कोई शॉर्टकट ट्रिक मिल जाए, तो उसको ये बातें समझ में नहीं आ पाएगी। अब इसके आगे फॉर एग्जांपल हमें वेडनेसडे के चार्ट को देखते हुए थर्सडे के लिए एनालिसिस प्रिपेयर करना है, प्लान प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट में यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट होने के बाद एक सेलिंग का प्रेशर हमें धीरे धीरे स्लो सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे उसके बाद मार्केट वापस से साइडवेज है, तो यहाँ पे वापस से बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे। तो यहाँ पे जो बायर्स आते हुए नजर आए, इनकी पोजीशन कब खतरे में आएगी, जब मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन हमें देखने को मिलता है। और ये जो सेलर्स यहाँ पे आते हुए नजर आए, इनकी पोजीशन कब खतरे में आएगी, जब मार्केट 48,000 के लेवल को क्रॉस करना चालू करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 48,000 का लेवल सबको दिख रहा है कि प्राइस बार बार इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे नहीं जा पाया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, पर 48,000 के थोड़ा सा पहले से ही प्राइस रिटर्न हो जाता है। तो हर कोई जो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता है वो एक सेफ जगह पे प्लेस करना पसंद करता है। स्पेशली जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, वो सेफ जगह पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, ना कि ऐसी जगह पे कि एकदम कैंडल से चिपका के अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, जिससे कि वॉलिटिलिटी में ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये बात आपको भी पता है कि इसलिए कहा जाता है कैंडल से थोड़ा दूर हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस 48,000 के आसपास नहीं जा पा रहा है, तो हर किसी के स्टॉप लॉस कहां पे मिलने वाले हैं, सेलर्स के इसके ऊपर। और यूं भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा एक जोन है हमारा, ये वॉलेटाइल जिगजैग वाला जोन है, जहां पे प्राइस कंफ्यूज यहाँ पे बना हुआ है, जहां पे बायर सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि किस साइड पर ट्रेंड लेके जाया जाए, वो यहाँ पे डिसाइड होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ऊपर से एक अच्छी सेलिंग हुई, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस इस तरह से टाइम पास कर रहा है कि हाँ यार यहाँ से प्राइस और ऊपर जाना है या और नीचे जाना है, वो सब यहाँ पे बायर सेलर्स डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच में तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जिगजैग होती हुई नजर आएगी। यही हमने यहाँ पे प्लान भी किया था। और दूसरा हमने प्लान क्या किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, तब इनके बायर्स की यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट करते हुए इसके नीचे एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है 500 के लेवल के नीचे, या फिर मार्केट गैप अप खुल के 48,000 को क्रॉस करना चालू करता है, तब यहाँ पे ये सेलर्स अपनी पोजीशन कवर करते हुए नजर आ सकते हैं। स्पेशली जो कॉल सेलर्स यहाँ पे एक्सपायरी डे पे, ये एक्सपायरी डे था, तो यहाँ पे कॉल सेलर्स आते हुए नजर आए होंगे, तो वो यहाँ पे अपनी पोजीशन कवर करते हुए नजर आ सकते हैं। अब होता क्या है, एक्सपायरी वाले तो कॉल सेल होते ही हैं, उसके बाद पोजीशन रोल ओवर होना चालू होती है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे और मंथली एक्सपायरी पे भी वहां पे कॉल सेलिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उनके प्रीमियम ज्यादा होते हैं, तो वहां पे भी एक प्रीमियम खाने का मौका मिलता है कॉल सेलर्स को। तो यही हमने प्लान रखा था कि या तो 48,000 के ऊपर निकलते हैं तब बाइंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 47,500 के नीचे निकलते हैं तब हम यहाँ पे सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। बीच का एरिया हमारा वॉलेटाइल रहने वाला है। साफ साफ मैंने आपसे कहा था बीच के यहाँ पे एरिया में हमें जिगजैग देखने को मिलेगी। अब उसके बाद हम थर्सडे के चार्ट पे आगे आते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता हुआ नजर आया, और जो ये फर्स्ट ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने जो हाई लगाया अपना, वो एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, 48,001 का। और मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको 48,000 का लेवल 2-3 दिन से मार्क करके दे रखा था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाएंगे जब यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन कवर होगी। यहाँ पे डॉट हाई लगाता है मार्केट, उसके बाद हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। और जैसा हमने डिस्कस करा, ये पूरा हमारा वॉलेटाइल वाला जोन था। यहाँ पे प्राइस पूरा दिन जिगजैग बड़े बड़े मूव्स यहाँ पे करता हुआ नजर आता है, जहां पे काफी बड़ी बड़ी सेलिंग, काफी बड़ी बड़ी बाइंग हमें दोनों देखने को मिलती है। अब इसी के साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स क्या है कि एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है PSY लेवल्स के ऊपर। ये पूरा दिन जो काम चला, ये इतने बड़े बड़े मूव्स जो हमें देखने को मिले, ये सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो में 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, उस वजह से देखने को मिले। एक तो पॉइंट उसमें क्या है कि मार्केट अगर डायरेक्टली कोई PSY लेवल है उसके सपोर्ट से या उसके रेजिस्टेंस से गिरना चालू कर रहा है, डॉट उस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके, तो प्राइस एक टाइम बाद थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस से रिवर्स करता ही करता है वहां के स्टॉप लॉस क्लियर करने के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको उसमें क्या शेयर कर रखा है कि प्राइस अगर दूर से चलता हुआ आ रहा है और डायरेक्टली अपने किसी PSY लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो वहां पे हमें ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकडाउन फेलियर देखने को मिलता है। या जैसे इस तरह से ये PSY लेवल है, डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ये हमें फेलियर देखने को मिलेगा,
ये यहाँ पे सपोर्ट है तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो ये हमें फेलियर देखने को मिलेगा। जिन्होंने भी नहीं चेकआउट करा है इस वीडियो को कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। 47,500 का लेवल तो हमने मार्क कर ही रखा है और ये हमारा यहाँ पे 48,000 का लेवल है। एग्जैक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस इस पर टच करके गिरना चालू करा यहाँ पे, तो सेलिंग का एक प्रेशर तो यहाँ पे देखने को मिला। ये जो बायर्स वगैरह को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था गैप अप के केस में, ये सारा प्रॉफिट मार्केट उनसे ले गया। और इनफैक्ट जो लास्ट यहाँ पे 47,500 के नीचे भी अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे उनका भी यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस ले गया। अब इसी गैप अप की जगह ये गैप डाउन खुल के यहाँ पे नीचे निकलता तो और भी बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे बायर्स को यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता। अभी यहाँ पे गैप अप खुलने से क्या हुआ, काफी लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो गया तो वो धीरे धीरे कुछ लोग प्रॉफिट में कट करे, कुछ यहाँ पे ब्रेक इवन पे कट करे, तो इस तरह से कुछ लोगों का ही मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर पाया। उस वजह से आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे इमीडिएटली लोगों ने प्रॉफिट बुक करा जब यहाँ पे कैंडल बड़ी बनती हुई नजर आई। उसके बाद यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट होना चालू हुए तब यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई नजर आई। बाकी बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे काम होता हुआ नजर आया। फिर जैसे ही यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल को डायरेक्टली यहाँ से चलते चलते 500-600 पॉइंट के आसपास का मूव करने के बाद हमने इसको इमीडिएटली ब्रेक डाउन करा, तो यहाँ पे वापस से आप देख सकते हैं क्या शार्प रिवर्सल हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके बाद वापस से सेम कहानी है कि यहां से वापस से चलते चलते फिर से ब्रेक डाउन करा तो फिर से वापस से हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है और इस बार प्राइस इसके भी ऊपर जाता हुआ यहां तक जो एग्जैक्टली अपने स्टॉप लॉस रख के बैठे थे पीएसवाई लेवल के ऊपर वहां तक जाता हुआ नजर आया। तो जो थर्सडे का कंप्लीट मूव था वो पीएसवाई लेवल्स की वजह से एक तो ड्रिवन था, उसी के साथ हम इस जोन में बने हुए थे जहां पे पूरा जिगजैग वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही थी क्योंकि एक मेजर ट्रेंड हमारा सेलिंग का बना हुआ है और नीचे से एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है। तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं कि पहले भी यहाँ पे इस जोन में ही प्राइस यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आया था जहां पे पहले भी हमें जिगजैग वॉलिटिलिटी देखने को मिली थी। और जब हम यहाँ पे ये मंडे को कैंडल बनी थी तभी हमने ये बात डिस्कस करना चालू कर दिया था कि हम ऐसे एरिया में आ चुके हैं जहां पे हमें जिगजैग वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी और अभी भी यहाँ पे हमें जिगजैग वॉलिटिलिटी इसलिए देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ ये जो मेन ट्रेंड हमारा सेलिंग में बना हुआ था उसके बाद हम अच्छा रिट्रेसमेंट लेके खड़े हुए हैं, तो बायर्स भी यहाँ पे खतरे में नहीं है। उस वजह से यहाँ पे फाइट हो रही है बीच में। ये जो इंट्राडे काम चल रहा है, इंट्राडे सेलर्स बायर्स आ रहे हैं, उनकी ही लिक्विडिटी यहाँ पे हंट की जा रही है बस। और इसी के साथ साथ ये जो एंड में हमें मूव देखने को मिला ये थोड़ा सा न्यूज बेस्ड मूव भी था क्योंकि यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा का रिजल्ट आता हुआ नजर आया था एक दिन पहले, तो उस पर भी मार्केट ग्लोबल मार्केट काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करे थे क्योंकि मार्केट जितना मान के चल रहा था कि इतना बढ़ेगा उससे कम बढ़ता हुआ वो नजर आया था। बढ़ा तो है इन्फ्लेशन पर जितना मार्केट ऑलरेडी सोच के चल रहा था उससे कम बढ़ा था, तो वो एक पॉजिटिव साइन हो जाता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, यूएस मार्केट के लिए। तो वो बात भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी। सो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि जब मार्केट में न्यूज रहती है उस टाइम पे वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है क्योंकि बहुत सारी पोजीशन लोड अनलोड होती हैं। कुछ लोग स्टॉक में बाइंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव सेंटीमेंट में आके खरीदारी करना पसंद करते हैं, तो उस वजह से भी मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। इसी के साथ जैसा आपने इंडिया विक्स देखा होगा, इंडिया विक्स भी हमारा कहां पे चल रहा है, 20 के भी ऊपर हमें इंडिया विक्स देखने को मिल रहा है। तो यूं भी मार्केट की जिगजैग वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है अभी। अब सपोज करते हैं कि थर्सडे के चार्ट को देखते हुए हमें फ्राइडे के लिए प्लान प्रिपेयर करना है अपना, तो किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली थी एक दिन पहले, तो यहाँ पे अगले दिन हम ज्यादा बड़ी वॉलिटिलिटी के लिए प्लान नहीं कर सकते। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि मार्केट ने एंड के टाइम पे बैक टू बैक यहाँ से 360 के लेवल के आसपास से कंटिन्यूअस मोमेंटम दिखाते दिखाते 48,040 के आसपास तक का मूव दिया, जो कि ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का मूव हो जाता है, यहाँ पे नीचे से लेकर अगर हाई तक हम कैलकुलेट करते हैं तो 700 पॉइंट के आसपास का मूव हमें देखने को मिला। तो इतने बड़े मूव के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स बैठते हुए नजर आए एंड के टाइम पे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। और ये जो सेलर्स आते हुए नजर आए, ये सारे इन सेलर्स को ऑलरेडी मार्केट ने ट्रैप कर लिया है। तो बायर्स जो है अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं और सेलर्स को मार्केट यहाँ वालों को तो ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है। अब जो बचते हैं हमारे पास ऊपर के सेलर्स बचते हैं, पोजिशनल सेलर्स, जिनको मार्केट कब टारगेट कर पाएगा, जब 48,000 के ऊपर अच्छे से ब्रेकआउट करना चालू करता है। और अच्छा ब्रेकआउट क्या होता है, जब हम इतनी दूर से चलते चलते आ रहे हो तब हम ब्रेकआउट करें, ये कोई अच्छा ब्रेकआउट नहीं होता है। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा यहां से एक अच्छा मोमेंटम होने के बाद मैंने आपको सिंपल सा प्लान यही शेयर किया था फ्राइडे के लिए कि दो ही पार्टी को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। एक तो जो बायर्स यहाँ पे इस लेवल के आसपास आते हुए नजर आए, यहाँ पे मार्केट को एंड में भगता हुआ देखकर कि यहाँ पे चलो मार्केट भगता हुआ जा रहा है, क्या पता बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, 48,000 वगैरह को भी ब्रेक कर दिया है, तो क्या पता यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा गैप अप खुल जाए या अच्छा मूव देता हुआ चल जाए। तो भगती हुई ट्रेन को देख के जो यहाँ पे टॉप के प्राइस के आसपास एंटर हुए होंगे थर्सडे के क्लोजिंग में, उन लोगों को मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। उसके लिए क्या कर सकता है ट्रैप करने के लिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे अगर हमें ओपनिंग मिलती है तो थोड़े बहुत सेलिंग के पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मार्केट हो सकता है वापस से अपने बाइंग का मूव कंटिन्यू करे। ऐसा करने से क्या हो रहा है, दो तीन चीजें यहाँ पे एक साथ हो रही है। एक तो ऊपर जाने के लिए और स्टॉप लॉस इकट्ठे हो गए, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एंड के टाइम पे रैंडम बायर्स, न्यू रिटेलर्स, न्यू ट्रेडर्स वगैरह जो भगती हुई ट्रेन में एंटर करते हैं हमेशा, उनको मार्केट ट्रैप कर लिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक अच्छे मूव करने के बाद, वैसे भी रिट्रेसमेंट लेने के बाद ही आगे कंटिन्यू कर पाता है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पे टिक होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से तीनों इंडेक्स जिनका हमने एनालिसिस किया था, निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी 50, उसी के साथ सेंसेक्स, तीनों इंडेक्स में मैंने आपको एक सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी कि मार्केट अगर फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तो पहले हमें कुछ पॉइंट्स की सेलिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहां पे ऊपर बैठे बैठे अगर मार्केट सेलिंग में आना चालू करता है तो थोड़े पॉइंट्स की ही सेलिंग हमें देखने को मिल पाएगी। पूरा इस तरह से ऊपर बैठे बैठे हम यहाँ पे नीचे के बायर्स को यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको एग्जैक्टली शेयर किया था। अब हम चलते हैं फ्राइडे के चार्ट पे, क्या हमें देखने को मिला। एग्जैक्टली जैसा हमने प्लान किया था, मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे ओपन होता हुआ नजर आया। कुछ पॉइंट्स की हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट वापस से अपने जो मेन यहाँ पे मोमेंटम चल रहा था उसको कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। होपफुली आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ये मोमेंटम हमें क्यों देखने को मिला। एक तीर से उसमें तीन काम होते हुए नजर आए। यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हो गया, यहाँ पे जो रैंडम बायर्स आए थे उनको भी मार्केट ने हटा लिया, और ऊपर जाने के लिए भी मार्केट ने लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली। वैसे तो सैटरडे को भी हमारा मार्केट ओपन रहेगा, डिजास्टर रिकवरी साइट की यहाँ पे टेस्टिंग होने वाली है, पर उसमें कोई खास एक्शन नहीं होता है। तो उसके बाद किस तरह से प्राइस एक्शन वगैरह हमारा बनता है, कंप्लीट वीकली क्लोजिंग हमें किस तरह से देखने को मिल सकती है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और साथ ही में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी हम डिस्कस करेंगे। उसका एनालिसिस आपको सैटरडे को शाम को या संडे को मिल जाएगा। तो सिंपली फ्राइडे के चार्ट से हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिले कि मार्केट में हमें सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि मार्केट में हम किसको टारगेट कर सकते हैं, किसके स्टॉप लॉस हम खा सकते हैं। क्योंकि हमें अगर प्रॉफिट जनरेट करना है तो वहां पे किसी ना किसी का लॉस होना जरूरी है। तो पहले देखना ही सबसे पहले यह है कि किसका हम लॉस करवा सकते हैं, यानी कि हम तो, हमारा मतलब मार्केट किसका लॉस करवा सकता है। तो ये तो जो लोग यहाँ पे नीचे से बैठे ये तो काफी अच्छे प्रॉफिट में है, तो इनको तो मार्केट इस तरह से लॉस नहीं करवा सकता है। कभी कभी 10 में से एक बार, 100 में से एक आध बार आपको देखने को मिल भी जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पर मैक्सिमम टाइम जो प्रोबेबिलिटी होती हुई नजर आती है, मैक्सिमम टाइम जो काम होता हुआ नजर आता है, उस अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो मैक्सिमम टाइम हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे जो एंड में आए इनको मार्केट या तो टारगेट कर सकता है, दूसरा जो ऊपर के पोजिशनल सेलर्स हैं उनको मार्केट टारगेट कर सकता है। क्योंकि नियर बाय जो सेलर्स हैं ये सारे जो इस रेंज के आसपास यहां कहीं के जो सेलर्स हैं उनको तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक पहले यहाँ पे फास्ट मोमेंटम हुआ उसमें टारगेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे वापस से एंड में फास्ट मोमेंटम होता हुआ नजर आया, इसमें टारगेट कर लिया। तो जो यहाँ पे आसपास के नियर बाय सेलर्स थे उनको तो मार्केट ऑलरेडी 2 बार बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम के साथ और यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम के साथ हटा चुका है। तो इनको हम जो नियर बाय सेलर्स हैं इनको टारगेट नहीं कर सकते, और ऊपर वालों तक पहुंचने के लिए वैसे भी हमें प्राइस में अच्छे मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है, तभी वहां पे एक ब्रिज का काम हो पाता है आगे जाने के लिए। जैसे यहां से यहां तक का एक मूव हुआ, ये ब्रिज बनता हुआ नजर आया, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हुए नजर आते हैं। तो ऊपर वाले सेलर्स को अगर टारगेट करना है मार्केट को, तो रुकता रुकाता रिट्रेसमेंट लेता हुआ ही टारगेट कर पाएगा। तो होपफुली इस वीकेंड स्पेशल वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट जरूर मिले होंगे। मेरा एक्सपीरियंस आपको समझ में आ पाया होगा, एंड साइकोलॉजी वगैरह जो भी सब हमने डिस्कस करा, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, या कुछ आपका डाउट हो, कुछ आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।